हैप्पी इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं आपको व्याकरण से रिलेटेड बहुत से ऐसे टॉपिक को समझा रहा हूँ और उसी सीरीज में मैं आज एक बहुत ही अच्छा जो प्रकरण है जिसे कहते हैं व्यंजन व्यंजन के बारे में समझाऊंगा। व्यंजन वह होता है जो स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले जितने भी हमारे वर्ण हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। सामान्य तरीके से हम स्वर और व्यंजनों को मिला करके तथा और भी अन्य प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब मिला करके आपकी वर्णमाला तैयार हो जाती है। वहीं मैं इन्हें आपको एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। पहला हमारे पास है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो मुख विवर के अंतर्गत जिस जिस अंग को वो स्पर्श करके बोलने के उच्चारण के दृष्टिकोण से वह मुख के उसी अंग को स्पर्श करते हैं, वही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इस प्रकार से ये हमारे कंठ्य वर्ण हुए। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये हमारे जीवा जब तालु पर लगी रहती हैं तो वह हमारे तालव्य वर्ण कहलाते हैं और ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वहीं ट वर्ग ट, ठ, ढ, तो इस प्रकार से ये जीवा मुख की ऊपर की जो छत होती है उसे ही हम मूर्धा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर मूर्धा का शाब्दिक अर्थ भी होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो वहीं आपके संपूर्ण मुखमंडल में जो मुख की सबसे ऊपर की जो ये हिस्सा होता है उसे मुख की छत बोलते हैं। तो वैसे ही उसे मूर्धा के नाम से जाना गया। और जीवा ऊपर दांतों के पास से स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बोलते हैं तो वे हमारे तय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और तय वर्ग में आप मुख में दांत से आपकी जीवा स्पर्श होती है तो वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं त, थ, ध। और उसी प्रकार हमारे पास है प वर्ग। और प वर्ग में हमारा ओष्ठ, फ, फ, ब, इस प्रकार से हमारे ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रहे। फिर है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से न तो व्यंजन ही होते हैं और न ही ये स्वर ही रहते हैं। तो इन्हें सेमी वोविल के नाम से जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही अंतस्थ व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है। ये य, र, ल और व, अर्थात इसमें आप मुख में जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए हल्की सी स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं और इस वर्ण को आप निकाल देते हैं तो वो अंतस्थ व्यंजन होता है। और यह आपके पेट की हवा की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ये अंदर से शरीर के अंग में अंदर से ही बाहर आते हैं। तो ये य, र, ल और व, इसी कारण ये अंतस्थ व्यंजन भी है। ऊष्म व्यंजन की बात करूं जिनमें मुख विवर में घर्षण करते हुए रगड़ खाते हुए वायु मुख से बाहर निकले, वो ऊष्म व्यंजन है। ये चार हैं हमारे पास श, स, स, ह। तो श जो तालु अर्थात जीवा के निचले हिस्से से स्पर्श करते हुए, मूर्धा मुख के ऊपर की छत से स्पर्श करते हुए, और स जीवा आपके दांतों को स्पर्श करते हुए, ह आपके कंठ से निकलता है। और ये ऊष्म व्यंजन है जो मुख विवर में घर्षण और रगड़ करते हुए बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चौथा है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में होता यह है कि दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ करके ये बनता है। और जैसे क और श मिलकर के बना क्ष, तो बन गया हमारे पास जैसे ऐसा शब्द कोई रक्षा। त और र मिलकर के बना त्र, त आधा है, क भी आधा है,
और यहाँ ये जय भी आधा ही है। तो इस प्रकार से ये ज्ञ बना और ये श और रे ये श्रय बना। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, अर्थात दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ करके जब आप उन्हें किसी शब्द में प्रयोग करेंगे तो हमारे पास संयुक्त व्यंजन होता है। और पहला व्यंजन जो रहेगा उसमें हमारे पास स्वर नहीं होता, और दूसरा जो व्यंजन होता है वो पूर्ण रूप से उसमें स्वर जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। एक और इसमें है पॉइंट जिसमें हम नासिक्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। आपने ये सभी चीजें अपनी किताबों में पढ़ी और सुनी और समझी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नासिक्य व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब आप इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। देखो, नासिक्य व्यंजन जो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का आखिरी वर्ण रहता है वही हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है। जैसे प्राण, ये अणय बोला गया। यहाँ पर प्रणाम, ये हमारे नासिक्य व्यंजन हैं। और प्रत्येक स्पर्श के व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के आखिरी जो पंचम हमारा वर्ण होता है वही हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है। और ये हमारे पास 5 होते हैं इन्हीं वर्गों के आधार पर, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। ये तो बात हुई नासिक्य व्यंजन की। अब मैं द्वितीय व्यंजन की बात करूं, जब एक ही व्यंजन, एक ऐसा व्यंजन जो कोई भी व्यंजन हो, एक बार तो वो स्वर के साथ आ जाए और एक बार बिना स्वर के वो उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसे व्यंजन द्वितीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा, जैसे बच्चा, एक बार तो वो बिना स्वर के प्रयोग हुआ है, दूसरी बार यही च हमारा स्वर के साथ प्रयोग हुआ है, तो हमारे पास इस प्रकार से ये शब्द तैयार होता है, बच्चा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे लय। यहाँ पर लय में आपका स्वर नहीं है और फिर ये लय, ये पूरा लय है, अर्थात इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास शब्द बना बिल्ली। और ऐसे ही न और ये इसके साथ, तो प्रसन्न, इधर मैं को 2 बार प्रयोग किया गया तो शब्द बना सम्मान। तो देखिए, इसके आधार पर ही हम इन शब्दों को तैयार करते हैं और ये द्वितीय व्यंजन के माध्यम से बनते हैं, जिसे हम ये कहेंगे कि ये 2 बार एक ही व्यंजन प्रयोग कर लिया जाए, परंतु एक बार तो वो स्वर सहित हो, एक बार वो स्वर रहित हो। शुरुआत में वो स्वर रहित रहेगा और बाद में वो स्वर के साथ प्रयोग किया जाएगा। ये इस प्रकार से। 7वां हमारा पॉइंट है कि संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर भी ऐसे ही जैसे संयुक्त व्यंजन होता है, ये मैं संयुक्त अक्षर की बात करता हूँ। जब स्वर सहित व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से मेल कर दिया जाए तो वे संयुक्त अक्षर के नाम से जाने जाएंगे। जैसे क और च के साथ य के साथ बनाया तो ये वाक्य, क और त के साथ बना तो ये मुक्त, ये द और व के साथ बना तो विद्वान, ये द और ध के साथ बना प्रसिद्ध। तो ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त जो हमारे वर्ण हैं, इसे भी हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। और ये 2 अलग अलग आपके व्यंजन रहेंगे, क और ये, तो इस प्रकार से ये संयुक्त अक्षर कहलाए। इस प्रकार मैंने व्यंजनों की जो एक समूह है उसमें आपको इन्हीं 7 पॉइंट को इस क्लास में दर्शाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको इनमें ये जो 5वां पॉइंट है ये बेहतर लगेगा। नासिक्य व्यंजन जानते आप भी हैं कि स्पर्श व्यंजन के जो 5वां हमारा वर्ण होता है वही नासिक्य व्यंजन कहलाता है, और इसे हम व्यंजन की इस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं कि ये व्यंजन के ही प्रकार होते हैं, जबकि वो स्पर्श व्यंजन में पहले से ही आप उसे निर्धारित कर चुके हैं वर्ग में। परंतु फिर भी उनमें से हम इन्हें 5 को अलग करके अगर जब लिखें तो वो नासिक्य व्यंजन है। और व्यंजनों में स्वर को छोड़ करके बाकी सभी जो रह जाते हैं वे भी व्यंजन हैं, और हमने इन्हें अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से व्यंजन का जो एक अध्याय छोटा सा मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।
कल की क्लास में मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगा। आप उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।